प्रिय विद्यार्थियों, मेरी तरफ से आप सबको हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे वोकेशनल एजुकेशन, जो कि कक्षा 10 की हम बात करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपके बोर्ड एग्जाम्स में आरबीएससी बोर्ड के द्वारा जो लिया जाता है या फिर अदर स्टेट के जो भी एग्जाम स्टेट बोर्ड हैं जहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन चल रहा है, कक्षा 10 की बुक्स की हम बात करेंगे, जो कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं सभी चैप्टर के, वो हम इस सीरीज़ में जो है वो कंप्लीट करेंगे। आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं समग्र शिक्षा व्यवसाय शिक्षा योजना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर ट्रेड की हम बात कर रहे हैं। जॉब रोल आप स्क्रीन में देख ही पा रहे हैं। आप फील्ड टेक्नीशियन अदर होम अप्लायंसेस आपका जॉब रोल है। लेवल को लेके बात करें, एनएसक्यूएफ लेवल सेकंड यानी कक्षा 10वीं की हम बात कर रहे हैं। ये बुक्स आपके सामने या फिर आपके हाथ में होगी, आई होप, मैं आशा करता हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास में जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, हमारे पास में ट्रेड का नाम है, क्लास आप देख ही पा रहे हैं। एनसीईआरटी के द्वारा ये जो बुक्स है वो पब्लिश की जाती है। पाठ्य कंटेंट को लेके हम बात करें तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारे पास में कुछ इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर फील्ड टेक्नीशियन अदर होम अप्लायंसेस के जो जॉब रोल है। इसके अंदर हमारे पास में जो विषय कंटेंट हैं, जो आपके चैप्टर हैं, पहला चैप्टर हमारे पास में और करंट से सुरक्षा देने के वाले जो उपकरण हैं उसको लेके हम बात करेंगे। टूल्स से उपकरण को लेके भी चर्चा करेंगे। मिक्सर ग्रीजर की मरम्मत उसके रखरखाव को लेके भी अपन बात करेंगे। हालांकि हम जो बात करेंगे वो कम्प्लीटली जो उसके इम्पोर्टेंट हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंट जो हमारे पास में उसके एमसीक्यूज़ है या फिल इन द ब्लैंक्स है, उसी की चर्चा इस वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेगी। डिटेल से अगर आपको देखना है तो जो हमारे वीडियो पहले के हैं उनको आप देख सकते हैं। माइक्रोवेव और ओवन की मरम्मत रखरखाव को लेकर बात करेंगे। साथ ही कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और उसकी जो सुरक्षा है, सेफ्टी है, उसके लिहाज से जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके टूल्स है, एप्लायंसेस है, कंपोनेंट्स है, उसकी चर्चा आपको देखने को मिलेगी। तो हमारे पास में बात करते हैं एमसीक्यूज़ को लेके, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास में, कौन सी मोटर एसी के साथ साथ डीसी बिजली की आपूर्ति करने में सहायक होती है? तो ये मोटर हमारे पास में जो है वो यूनिवर्सल है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड को बात करें, जिसमें रोबोट के किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो रोटर में हमारे पास में सर्वो मोटर जो है उसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है। तो सर्वो मोटर हमारे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे हम बात करें, कौन सी मोटर शाफ्ट का एंगुलर घुमाव यहाँ पे करती है? तो एंगुलर घुमाव यानी आप यूँ देखें कि जो रोटेशन है जिसमें एंगल होता है 40 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इस प्रकार की जो एंगुलर घुमाव वाली जो मोटर है वो बेसिकली जो यूज़ की जाती है उसमें जो हमारे पास में स्टेपर मोटर है उसमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो स्टेपर मोटर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में मिक्सर में कौन से निम्नलिखित में से मोटर का उपयोग किया जाता है? हमारे सामान्य रूप से जो घरों में मिक्सर यूज़ किए जाते हैं, ग्राइंडर यूज़ किए जाते हैं, या फिर और भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स से जो संचालित टूल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, उसमें जो बेसिकली मोटर यूज़ की जाती है उस मोटर का उपयोग जो है वो यूनिवर्सल मोटर है। काफ़ी बेहतरीन ये मोटर होती है। एसी डीसी दोनों के ऊपर ये ऑपरेट होती है और इसके डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज और आपको जो क्लॉकवाइज है दोनों आपको देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करें, एमसीबी का पूरा नाम हमारे पास में मिनी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इसका पूरा नाम मिनी नेचर सर्किट ब्रेकर होता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। हालांकि इसमें मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, तो मिनी नेचर सर्किट ब्रेकर आप कर लेना। मिनी नेचर सर्किट ब्रेकर इसका है, हालांकि इसमें तो चारों ही मिस्टेक है। आगे हमारे पास में बात करें, उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा फ्यूज़ का प्रकार नहीं है? हालांकि इसमें ऊपर एमसीबी के अंदर आप देखें तो मिनी सर्किट ब्रेकर आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। हालांकि ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हालांकि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम प्रायोरिटी के बेसिस पे बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। फिफ्थ में हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फ्यूज़ का कौन सा प्रकार इनमें से नहीं है? देखिए बेसिकली पेपर फ्यूज़ होते हैं, इस प्रकार की कोई फ्यूज़ यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बाकी मिनी फ्यूज़ एंड जो आपका दूसरा हमारे पास में एसएमडी जो है, कारतूस है, ये सभी प्रकार के जो फ्यूज़ हैं आपको देखने को मिलेंगे। इसको कार्टेज फ्यूज़ भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में कौन सी मोटर जो अतुल्यकालिक गति पर यहाँ पे वर्क करती है? तो ये जो मोटर हमारे पास में वो इंडक्शन मोटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रिक मोटर का हिस्सा इनमें से नहीं है? तो इनमें से हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके अंदर ऑप्शन नंबर जो डी है फ्यूज, ये मोटर का हिस्सा नहीं होता। ये अलग से एक सेफ्टी डिवाइस होती है जिसमें जो एक्सेसिव करंट है या फिर उच्च धारा है उसको नियंत्रित करने के लिए इस प्रकार की युक्तियाँ सामान्य रूप से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में या फिर टूल्स में या फिर डिवाइसेस में लगाई जाती हैं। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से एमसीबी का हिस्सा इनमें से नहीं है। बेसिकली ट्रिप जो है वो एक प्रोसेस होता है, एक मैकेनिज्म है, एक कार्य विधि है, जो कि मैकेनिज्म में आप ये ट्रिप आप यूज़ करते हो। बाकी बाई मेटल पट्टी, सोलिनॉइड, आर्क शूट्स, होल्डर जो है ये सभी इसके प्रकार होते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट संरक्षण उपकरण नहीं है? तो स्विच, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इन क्वेश्चंस में आपके पास में 10 क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर आपको यहाँ पे एक खाली स्थान दिया जाएगा। उस खाली स्थान में आपको उसके अनुसार उसके संभावित आंसर को लिखना पड़ेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास में लिखा हुआ है डैश 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 में यूनिवर्सल मोटर का उपयोग मिश्रण डैश डैश के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फिल करेंगे जो हमारे पास मिक्सर ग्राइंडर है, उसका पहला ऑप्शन मिक्सर ग्राइंडर हो जाएगा। दूसरे में आप यहाँ पे मिक्सर लिखेंगे, तो इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे लिखने होंगे। आगे हमारे पास में रोबोट आर्म्स की डिज़ाइंस में आमतौर पर डैश 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 मोटर यूज़ की जाती है। बेसिकली रोबोट्स के जो आर्म्स होते हैं या फिर रोबोट्स के जो पे आधारित जो डिवाइसेस होती है, उनमें हम यहाँ पे सर्वो मोटर का यूज़ किया जाता है। सर्वो SERVO मोटर, ठीक है। आई होप इतनी इंग्लिश आपको आती होगी, 10th के आप स्टूडेंट हैं, आशा करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में सर्वो मोटर वाला आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे हैं, इसमें पूछा है कि और डैश डैश करके AC मोटर्स के प्रकार। बेसिकली AC मोटर्स सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस प्रकार की होती है, बेसिकली 2 प्रकार की होती है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो है सिंक्रोनस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास, मैं इसको साफ कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास में सिंक्रोनस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा एसिंक्रोनस, ठीक है। तो सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस इसके आंसर हो जाएंगे। चौथा हमारे पास में मोटर में फ्लेमिंग के नियम का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आप यहाँ पे लेफ्ट यानी कि बायां हाथ का यूज़ जो है आप यहाँ पे बेसिकली करते हैं। उसके बाद में हमारे पास में है मोटर का सिद्धांत क्या होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मोटर का सिद्धांत बेसिकली विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन जो है इसका प्रभाव होता है, इसका प्रिंसिपल होता है। उसके बाद में छठा क्वेश्चन हमारे पास में मोटर डैश डैश बिजली को रूपांतरित करती है। बेसिकली जो घरों में मोटर होती है वो हमारे पास में इलेक्ट्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में उपयोग में ली जाती है। यानी मोटर से आप यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिकल उसको दोगे इनपुट में, तो आउटपुट में कोई भी काम करके देगी, जिसे हम यहाँ पे मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक ऊर्जा के रूप में दर्शाते हैं। किटकैट फ्यूज़ को लेके हम बात करें, बेसिकली ये चिकनी मिट्टी यानी कि सेरामिक या फिर पोर्सलिन जो पदार्थ है उसका बना होता है। मोटर का घूर्णन भाग बेसिकली रोटर कहलाता है। मोटर का जो स्टैटिक पोर्शन है उसको आप यहाँ पे स्टेटर कहते हैं। विद्युत परिपथ का पथ जिसका प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है तो उसे हम बेसिकली शॉर्ट सर्किट कहते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा है ओम में V=RI। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस बराबर V/I हो जाएगा। अगर जिसका धारा बहुत ज़्यादा है उसका प्रतिरोध बहुत कम होगा। तो ये केस बेसिकली आपको जो देखने को मिलता है वो शॉर्ट सर्किट कनेक्शन में मिलता है, यानी कि फेज़ और न्यूट्रल भूल वंश टच हो जाना, तो उसके कारण उसका जो प्रतिरोध है अनंत हो जाता है, यानी कि प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। अगर हम बात करें प्रतिरोध को, तो प्रतिरोध को जितना कम रखेंगे आपका विद्युत का जो कंजप्शन है वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से जैसे जैसे धारा का बढ़ता है क्रम, तो उसी प्रकार से प्रतिरोध का क्रम भी घटता चला जाता है। दोनों के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आगे क्वेश्चंस को लेके बात करें, क्वेश्चन नंबर डी। तो इस ऑप्शन में इस प्रकार के क्वेश्चन है, हाँ या ना में आपको आंसर देना है, सही या गलत में आपको ये जज करना है, ट्रू और फॉल्स आप कह सकते हो। सबसे पहले सिंक्रोनस मोटर को इंडक्शन मोटर के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। आप किसी भी सिंक्रोनस मोटर जो कि सेम स्पीड से चलती है, AC पे ऑपरेट होती है, और उसका जो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उसको आप यहाँ पे बेसिकली इंडक्शन मोटर के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। MCB में बाईमेटेलिक स्ट्रिप 2 अलग अलग धातुओं से बनी होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे पास में जो MCBs की जो बाईमेटेलिक स्ट्रिप होती है वो बेसिकली हम यहाँ पे स्टील और पीतल धातु अलग अलग 2 धातु से बनी होती है, जिसके कारण उनके बीच में स्पार्किंग का मैकेनिज्म है वो अच्छे से प्रॉपर हो सके, और उनका जो सेंसिंग जो पावर है वो भी ईजिली यहाँ पे उसको रेक्टिफाई कर सके। आगे यूनिवर्सल मोटर केवल DC पावर पर ऑपरेट करती है। बेसिकली आपको बता दूं ये गलत है, क्योंकि यूनिवर्सल मोटर हमारे पास में AC DC दोनों के ऊपर ऑपरेट कर सकती है। बेसिकली मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। सर्किट्स में शॉर्ट सर्किट के कारण टेम्परेचर का बढ़ जाना, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे जैसे किसी भी सर्किट में धारा बढ़ेगी तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, तो इस प्रकार से ये सही हो जाएगा। मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर में मिश्रण के लिए स्टेपर मोटर का यूज़ किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि हमारे पास में मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर के लिए हम यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर का यूज़ करते हैं।
आरपीएम का अर्थ रोटेशन प्रति मिनट, बिल्कुल सही है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। आरपीएम का आपसे पूछिए आरपीएम का पूरा नाम क्या होता है, तो रोटेशन पर मिनट इसका पूरा नाम होता है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है टैकोमीटर, एक हैंड हेल्ड डिवाइस है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर के विद्युत क्षेत्र के मापने में किया जाता है। ये बिल्कुल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में विद्युत क्षेत्र ये नहीं मापता, बेसिकली ये स्पीड मापता है। जो भी मोटर चल रही होती है उसके रोटर की जो स्पीड है, उसकी रेवोल्यूशन है, उसकी जो गति है, उसको मापने के लिए हम टैकोमीटर का यूज़ किया जाता है। बिजली के मोटर के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सटीक आंसर है, क्योंकि हमारे पास में जनरेटर है। मोटर दो प्रकार की डिवाइसेस होती है। मोटर बेसिकली इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो इंडक्शन है उस रूल्स पे ये डिपेंड करता है। और इसी प्रकार से जनरेटर की हम बात करें तो इसका उल्टा होता है। जनरेटर में हम यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और हमारे पास में जो मोटर है वो बेसिकली हमारे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड पे आधारित है, लेकिन हमारा जनरेटर जो है वो हमारे फ्लेमिंग के राइट हैंड पे आधारित है। बाईमेटलिक स्ट्रिप किटकैट फ्यूज़ का एक प्रमुख हिस्सा है। आपको बता दूँ, जो बाईमेटलिक स्ट्रिप है वो बेसिकली हमारे पास में जो किटकैट फ्यूज़ है उसका कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो एमसीबी का हिस्सा होता है बाईमेटलिक, ना कि किटकैट फ्यूज़ का, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में एमसीबी का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, ये बिल्कुल करेक्ट गलत है, आप इसको देख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, आप देख सकते हो डी ऑप्शन में, जिसमें आपको उत्तर देने हैं यानी लिखना है। इलेक्ट्रिक मोटर में ब्रश की क्या उपयोग होता है, तो आपको पता है ब्रश जो है बेसिकली उसके अंदर करंट को कंटिन्यूटी प्रोवाइड करती है, यानी कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक जो करंट डेवलप होता है उसको हमारे सर्किट तक पहुँचाने का काम करती है। फ्लेमिंग के बाएँ हाथ के नियम की हम बात करें तो ये फ्लेमिंग का हाथ है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो हमारे पास में हमारे हाथ का थंब है, फोर फिंगर है और मिडिल फिंगर है, इन तीनों आपस में परपेंडिकुलर पे होते हैं, 90 डिग्री कोण बनाते हैं। लेकिन इसके अंदर हम बात करें तो हमारा थंब जो है वो फोर्स को डिनोट करता है, यानी बल को डिनोट करता है। मैग्नेटिक फील्ड हमारे जो फोर फिंगर है वो यहाँ पे डिनोट होती है, और हमारे पास में जो करंट है वो यहाँ पे मिडिल फिंगर से डिनोट किया जाता है, यानी इससे करंट और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ से आपका फोर्स यानी आपका बल जो है डिनोट किया जाता है। विद्युत मोटर का सिद्धांत को लेकर हम बात करें तो बेसिकली इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट जो है इसका सिद्धांत होता है। विद्युत मोटर में स्प्लिट रिंग का उपयोग बेसिकली करंट को कंटिन्यूटी प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। मोटर के विभिन्न भागों को लेकर बात करें, जिसमें रोटर है, स्टेटर है, वाइंडिंग है, कॉपर वायर है, उसके बाद में योक है ना, उसका जो ब्रशेस है, ये सभी इसमें इसके भाग होते हैं। मोटर में प्रति मिनट रोटेशन शब्द को परिभाषित, यानी 1 मिनट में कितना यहाँ पे आपका रोटर रोटेशन करता है उसको यहाँ पे डिनोट कर रखा है। विशेष प्रकार की मोटरों की सूची आपको यहाँ पे लिखनी है, आप लिख दीजिएगा AC DC। AC सिंक्रोनस होती है, यूनिवर्सल मोटर होती है, सर्वो मोटर होती है, टैकोमीटर होती है, उसके बाद में स्टेपर मोटर होती है, सभी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फ्यूज़ के प्रकार बेसिकली मिनी फ्यूज़ होते हैं, SMD फ्यूज़ होते हैं, कार्टिज फ्यूज़ होते हैं, एक्सेल किटकैट, ये सभी प्रकार के फ्यूज़ होते हैं। मिनी सर्किट ब्रेकर सर्किट कैसे ट्रिप होता है, तो ये एक मैकेनिज्म होता है जिसमें हाई करंट जब आती है तो ऑटोमेटिकली वो ट्रिप हो जाता है। एमसीबी में बायोमेटल की पट्टी की भूमिका बेसिकली स्टील और पीतल से बनी होती है, दो धातु से इसलिए बनाई जाती है ताकि दोनों का टेम्परेचर भिन्न भिन्न हो सके, और यहाँ पे जो भी यहाँ पे करंट का जो अधिकतम रूप है उसको आसानी से ये जज कर लेता है, पहचान लेता है, सेंस कर लेता है। उस कंडीशन में ये बायोमेटलिक स्ट्रिप यहाँ पे यूज़ की जाती है। तो दोस्तों ये हमारे पास में चैप्टर नंबर 1 था, जिसका मैंने आपको पहले बता दिया। इसके जो भी MCQs थे, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स थे, जिस प्रकार से क्वेश्चन थे, सभी मैंने करवा दिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ है। यार चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बता दूँ, कमेंट भी करें, ताकि आपका क्या आपके माइंड में कन्फ्यूजन है, क्योरीज है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस कोशिश करूंगा आपके उस कमेंट और आपकी क्योरीज आधारित होगा। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आपको अपलोड कर दिया जाएगा।